आता है जो तीसरा है कि अब हमने क्या करना है कि हमने इमेज को गेट कर लिया, उसका नाम शाम हमें सारी चीज़ें मिल गई और हमें ये भी पता चल गया कि इमेज को गेट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, ये हमें पता चल गया है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने इमेज के लिए ना एक पाथ सेट करना है कि हमने इमेज को स्टोर कहाँ पे करवाना है। मैंने बताया आपको सी ड्राइव, जहाँ पर आपका वेब का प्रोजेक्ट होता है उसी के अंदर एक फोल्डर बनाना होता है। लेट्स सी हमारा वेब का प्रोजेक्ट जैम के अंदर है, जैम के अंदर जाकर htdocs के अंदर है, htdocs के अंदर जाके इस बैच 3 का जो वेब का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास एक इमेज का फोल्डर है। तो इस इमेज के फोल्डर के अंदर अंदर है ना हमने अपनी जो सी है वो इमेजेस रखनी है। तो हमें यहाँ तक का पाथ या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारे पास एक इमेज का फोल्डर देना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए जी वो बता रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर अगर बनाते हैं ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई फोल्डर बनाते तो उस फोल्डर का नाम आपने देना है, ठीक है। तो उस फोल्डर का नाम वो क्या रख रहा है, वो भी इमेजेस रख रहा है और हमने भी इमेजेस रखा है। वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग रख दी है एक इमेजेस के नाम से, ठीक है। नाउ विल सेट द पाथ और डायरेक्टरी वेयर इमेज टू बी अपलोडेड विद दिस कोड, ठीक है। तो हमें ये सारा पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो कोड लिखेंगे वो हमारे इसी फोल्डर के अंदर है ना, सारा कोड इस फाइल के अंदर या क्रिएट के अंदर लिख रहे हैं ना हम सारा कोड। तो इट्स मीन ये क्रिएट है वो इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर तो है, लेकिन वो क्रिएट के फोल्डर के साथ एक फोल्डर बना हुआ जिसका नाम इमेजेस है, ठीक है। तो हमें जस्ट इमेजेस का फोल्डर तक पाथ देना है। तो उसके लिए देखिए आपने क्या किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, या आप स्टैटिक भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करें। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले जिसका नाम उसने रख दिया डायरेक्टरी, और उसके अंदर उसने बताया कि जो मैं फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ वो उस फोल्डर का नाम है इमेजेस और स्लैश, ताकि वो उसके बाद की जो भी चीज़ें वो रखें, ठीक है। और जो फाइल जो आपने अभी सर्वर से गेट की है ना जिसका नाम image.jpg या download.jpg है, ये देखिए जी आपके पास जो आपने गेट की है, ठीक है, उसका उसी नाम से आप ये चाह रहे हैं कि जो फाइल हम गेट करें उसी नाम से स्टोर करें। तो आपने क्या किया जी, आपने एक बेस नेम का फंक्शन कॉल किया और जो आपके पास फाइल थी ना उसका जो एक्चुअल नाम था वो आपने इस वेरिएबल के थ्रू गेट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, डायरेक्टरी डॉट आप ये कनकैटिनेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम इसको यहाँ तक ये वाली जो 2 लाइनें इसको हम करके देखते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई एरर ना हो तो एल्स वाला चलेगा, इको होगा। इको करवाने के बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम डायरेक्टरी रख लेते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम डायरेक्ट स्टैटिक भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वे बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो फोल्डर का नाम वो इमेजेस है और यहाँ पर आपने स्लैश लगा दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वेरिएबल का नाम है वो है डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है, डेस्टिनेशन। अब वो जो यहाँ पर एक्सटेंशन जो कोडिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा है वो कैमल केस है, देख रहे हैं, डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। तो चूँकि हम अभी तक सारे जो यूज़ हो रहे हैं वो स्नेक केस में हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पर भी हम जो कोडिंग कन्वेंशन है वो हम स्नेक केस वाली यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, जो डायरेक्टरी का जो आपके पास वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल है, उसको कनकैटिनेट ज्वाइन कर रहा है डॉट लगाकर, ठीक है। और डॉट लगाकर क्या कर रहा है, वो एक वेरिएबल दोबारा से जो अच्छा उसके लिए एक बेस नेम का फंक्शन कॉल कर रहा है। वो नीचे भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो बेस नेम का फंक्शन वो क्या काम करता है, ठीक है। वो आपको इमेज की एक्सटेंशन से पहले जो नाम होता है ना वो आपको ला कर देते हैं। अच्छा, उसके अंदर हम क्या पास करें, हम कह रहे हैं कि जो अंडरस्कोर जो फाइल है, फाइल कौन सी जो आप गेट कर रहे हो, गेट कौन सी कर रहे थे, इमेज के नेम से है, और उसका जो एक्चुअल नेम क्या है वो आप गेट कर रहे हैं, NAME नेम, ठीक है। अब मैं अगर इको इसको करवाऊँ इको, ठीक है, और डेस्टिनेशन फाइनल वेरिएबल तो मेरे पास डेस्टिनेशन फाइल का है ना, एंड उससे पहले मैं यहाँ पर ना एक ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ ताकि जो मेरे पास आए वो न्यू लाइन में है, ठीक है। और इसके साथ ना मैं इधर लिख लेता हूँ कि ठीक है, सर्वर पाथ वेयर इमेज अपलोड, ये अब ये भी स्ट्रिंग है, इसको कनकैटिनेट करने के लिए डॉट का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने सबसे पहले हमने इमेज को गेट कर लिया है। अब इमेज को हमने बताना है ना, इमेज को कहाँ पे स्टोर कराना है, उसका पाथ भी तो बनाना है। वो पाथ बनाया तो नहीं ना, उसके पाथ के लिए हमने एक फोल्डर यहाँ पर भी डिक्लेयर बनाया न्यू करके, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम हमने यहाँ पर भी दे दिया कि ये फोल्डर है। उसके बाद जो इमेज का नाम है, जो एक्चुअल जो भी इमेज है, ठीक है, यहाँ पर भी अब आप लोगों को मैं एक्टिविटी दूंगा कि अभी तो मैं वो इमेज स्टोर कर रहा हूँ जिस नाम से आ रही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसके नाम को भी थोड़ा चेंज करना है। तो लेट्स सी
इसको चला कर देखते हैं। रेंडर किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो वो बता रहा है कि सर्वर पाथ वेयर इमेज अपलोड, उस पाथ का जो है नाम आपके पास, ये देखिए एक सेकंड, इसके लिए मैंने इसको स्पेस नहीं लगाई, ठीक है। तो अब इसको रेंडर करते हैं, तो रेंडर किया, ये देखिए वो क्या पाथ बन रहा है, इमेज इसके फोल्डर में जाएगा और एक इमेज स्टोर कर देगा जिसका नाम होगा डाउनलोड डॉट png। ये इमेज का नाम है। हम इस तरह से देते हैं ना कि हम पहले फोल्डर तक जाते हैं और जो इमेज होती है उसका नाम बताते हैं और उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो सा ना पाथ बन गया जहाँ पर हमने इमेज स्टोर करवा दी, नहीं इसके फोल्डर में जाके उस नाम की इमेज स्टोर करवा दी, ठीक है। तो ये काम हो गया। द फर्स्ट लाइन सेट द डायरेक्टरी, बिल्कुल सही बात है। इन द सेकेंड लाइन डेस्टिनेशन फाइल हैज़ द एग्जैक्ट पाथ विद द इमेज नेम, वो एग्जैक्ट पाथ लेकर आ जाएगा कि हमें जो एक्सटेंशन से पहले वाला जो नाम है सिर्फ वो ला कर देगा। उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो बेस नेम है। गेट द नेम ऑफ द इमेज फाइल, जो इमेज का नाम होगा सिर्फ वही ला कर देगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर डायरेक्टरी बनी होगी वो उसको इग्नोर कर देगा। नाउ वी विल चेक इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये भी देखें, ये वैलिडेशन लगा रहा है कि फ़ाइल ऑलरेडी उसी नाम से पड़ी हुई तो नहीं है, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि आपने थोड़ा बहुत नाम चेंज करना है, ठीक है। लाजमी तो नहीं है ना कि डाउनलोड के नाम से कोई इमेज ना पड़ी हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ये कंडीशन लगा कर चेक करें कि अगर तो फाइल एग्जिस्ट कर ली, डाउनलोड डॉट png के नाम से ऑलरेडी इसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स सी, मैं आपके लिए एक आसान हल कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास डाउनलोड के अंदर ये जो वाली पिक्चर है मैं इसको भी रख देता हूँ। कॉपी किया, सी ड्राइव में गया, जैम में गया, htdocs में गया, बैश 3 में गया, इमेजेस में गया और यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। पहले मैं नहीं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इधर आया, इधर आके मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है जी। इसका नाम मैंने डी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जाकर चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो ताकि हमें इस फंक्शन की समझ आ जाएगी कि ये जो फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हमने उस फाइल का नाम, जो उस फाइल का पाथ भेजना है जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो वो चेक करेगा इस डेस्टिनेशन, इस फोल्डर के अंदर इस फाइल का इस एक्सटेंशन के नाम से है, अगर तो है वो एरर दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए वो चेक करने के लिए कि चेक इफ़ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये अच्छी बात है कि वैलिडेशन कर लें ताकि एरर से आप बचते हैं, ठीक है। तो इसको अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, बेशक आप इसको भी कमेंट कर ले, क्या पता हमें दोबारा से इको करवाना पड़ जाए। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर अगेन से एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और इफ़ की कंडीशन में हम कर्ली ब्रेसेस इसकी एंड कर्ली ब्रेसेस इसकी। अच्छा, ये सारे मैं स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो इमेज लगानी है हम वैसे ही लगाएंगे, लेकिन आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं स्टेप वाइज। अब फाइल एग्जिस्ट, ये फंक्शन इसका ऑलरेडी बना हुआ, फाइल नेम पूछ रहा है, तो उसका फाइल नेम हमने इस डेस्टिनेशन फाइल के अंदर रखा हुआ, हमने ये पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम इको करवा देंगे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इको फाइल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो पहली दफ़ा क्या होगा, फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी इस नाम की, वो चेक करेगा जाके। तो लेट्स सी, हम इधर आते हैं, वापस आते हैं, रेंडर किया, कंटिन्यू किया, वो बता रहा फाइल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट आपकी नहीं करती। आवाज़ आ रही है ना बच्चों मेरी? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फोल्डर में जाके इसका नाम वही रख देना जो इस फाइल को गेट करते हुए आ रहा था नाम, ठीक है। यानी कि हमने ये जो नाम है ना, यही नाम से हमने फाइल ऑलरेडी एक रख दी है, डाउनलोड डॉट png। अब मैं रीलोड करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देख रहे हैं। तो जब आपको पता, मतलब ये पता लग जाए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप अपना मूव ना करवाएं, आप रीडायरेक्ट करवा दें, वापस से एक मैसेज भिजवा दें कि भाई ये तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। समझ आ रही है? तो ये उसके लिए ये चेक लगेंगे कि आपकी फ़ाइल ऑलरेडी अगर उस नाम से करती, ठीक है। तो उसके लिए अब आपकी ये एक्टिविटी अब आप लोगों ने खुद करनी है कि आपने जो फाइल का नेम है ना, वो नेम आपने इस तरह से बनाना है कि कभी रिपीट ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आपने ये देखना है कि आपके जो कॉलम्स हैं ना, जिस जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसे कॉलम है जो बिल्कुल यूनिक है। तो आईडी एक यूनिक है, इसके अलावा आपके पास CNAC यूनिक है, आपके पास ईमेल यूनिक है, ये तीन, फ़ोन नंबर भी यूनिक है, वेरी गुड। तो इनमें से आप क्या करेंगे, अपनी जो भी इमेज होगी उसके साथ या तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दे, स्पेस लगा, अंडरस्कोर लगा के, क्योंकि इमेज का नाम सेम हो सकता है, डाउनलोड काफ़ी सारी इमेज का नाम सेम हो सकता है, बट उसकी जो आईडी का कॉन्टैक्ट नंबर है या CNAC नंबर है या उसकी ये वाली जो आईडी है,
ये रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो इस तरह से मैं आपको जो एक्टिविटी दूंगा उसमें आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम, उससे आगे हमने क्या करना है।